हेलो बच्चों। तो मैं आज मैथमेटिकल टूल्स का जो अगला लेक्चर है वो लेके आया हूँ, जिसमें बड़ी बेसिक एक चीज़ है फंक्शन जिसको कहते हैं, उसका आपको इलस्ट्रेशन दूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे डेफिनेशन है कि फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आउट ऑफ विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है और जो दूसरा वेरिएबल है जिस पे पहला डिपेंड कर रहा है तो वो दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। और पहला वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली वो डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब थोड़ा ज्यादा ही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे एक सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अब जो ये सर्किल का एरिया है ये रेडियस पे डिपेंड करता है ना, जितना रेडियस होगा उसके हिसाब से तो अपन एरिया निकालते हैं। तो एरिया इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और सर्किल का रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, सही है कि नहीं। सर्किल का जो रेडियस है वो तो कुछ भी अपन बना सकते हैं ना। तो रेडियस तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरिया क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जैसे एरिया, इसके जो सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, आर की कोई भी वैल्यू रखोगे तो एरिया की अलग वैल्यू मिलेगी ना। तो आर की किसी भी वैल्यू के लिए एरिया की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। और जो आर की आप वैल्यू रख रहे हो, जो भी रख सकते हो, वो वैल्यूज क्या कहलाती हैं, डोमेन। समझ गया। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज कहलाती है रेंज, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऑल पॉसिबल वैल्यूज कहलाती है डोमेन। क्लियर एकदम। तो जैसे ये एक मैंने तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि x जो है वो इनपुट है और ये एक ऐसा स्टेज है जिसपे आउटपुट जो है वो y है। तो जब x इस स्टेज से पास होगा तो जो आउटपुट मिलेगा y, वो x का फंक्शन बन जाएगा, y बन जाएगा फंक्शन ऑफ x। जैसे ही x इस स्टेज से पास हुआ y बन गया फंक्शन ऑफ x। क्लियर है क्या बात, आ रही है समझ, ठीक है। तो इसमें हम x को कहते हैं इनपुट यानी डोमेन, या फिर हम x को बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y मिल रहा है हमको आउटपुट, वो x पे ही तो डिपेंड कर रहा है, वो x का ही तो फंक्शन है, तो हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और y की सारी पॉसिबल वैल्यूज को हम क्या बोल सकते हैं, रेंज। सारी बात सुनने क्लियर है। तो ये अब अगली बात है कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने इसके लेता हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि जैसे मान लो f ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, है ना। ये जो भी दिया हुआ है ये x का फंक्शन है, तो ये किसके बराबर है, x प्लस 1। तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है f ऑफ 1, तो इसका मतलब है कि जहां जहां x है फंक्शन में वहां वहां 1 रख दो। तो यहां x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, f ऑफ 2 आ जाएगा। तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया, 2, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। समझे। और ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए f ऑफ x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां x है f ऑफ x में, जहां जहां x है वहां पे f ऑफ x पूरा रख दो वापस। मतलब क्या है कि पुट f ऑफ x अगेन एट द प्लेस ऑफ x इन द फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो x की जगह फिर से पूरा फंक्शन रख दो, x प्लस 1 फिर से उठा के x की जगह रख दो। तो जब हमने x की जगह x प्लस 1 रख दिया तो ये हो गया x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2। समझे, आया समझ, f ऑफ x। अब अगर पूछा जाए f ऑफ 2, तो सबसे पहले f ऑफ 2 निकालो। f ऑफ 2 यहाँ पे 2 रख दो x की जगह,
तो 2 + 1 3 आ गया, और फिर वापस से x की जगह 3 रख दो, क्योंकि हमको f(2) निकालना है। तो f(2) तो 3 आ गया, तो यहाँ 3 लिख के, तो f(3) क्या आएगा कि x की जगह अगर अपन यहाँ पर 3 लिख दें तो 3 + 1 कितना आ गया 4। नहीं समझे मेरी बात? मैं वापस बोलता हूँ कि सबसे पहले f(2) कैसे निकालोगे। इस फंक्शन में x की जगह आप क्या रख दोगे 2, तो यहाँ 2 रख दिया आपने, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 लिख लो अब। तो ये क्या बन गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया आपका f(3). अब बस x की जगह आप यहाँ पे 3 रख दो, तो x की जगह आप यहाँ पे 3 रख दोगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 3 + 1 जो कि किसके बराबर होगा 4। आया समझ? ठीक है, अभी तो बड़ा बेसिक था। अब है कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री और रेडियन। तो आप शायद जानते ही हो कि जो पहली बात तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है, 3.14 होती है, और 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, π/180 रेडियंस। तो थीटा डिग्री किसके बराबर हो गया, π/180 इंटू थीटा रेडियंस। और अगर हमको x दिया हुआ रेडियंस में और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, या x हमको दिया हुआ है डिग्री में और हमको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम बोलते हैं कि अगर थीटा डिग्री जो है वो किसके बराबर है, π/180 इंटू थीटा रेडियंस, तो x रेडियन किसके बराबर होगा, π/180/π इंटू x डिग्री। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो x है अपना रेडियन के अंदर 2π, तो यहाँ 2π रख दिया, 2 से पाई से पाई गया, तो 2π यानी कितने डिग्री हो गया, 2π यानी हो गया आपका 360 डिग्री। समझ गए? तो x रेडियन यानी 2π रेडियंस इज इक्वल टू 2π/π, पाई से पाई कैंसिल, 360 डिग्री। आ रही बात समझ में मेरी? क्लियर है? हाँ। तो अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि हम सारे एंगल्स को कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। और जो भी एंगल को मेजर करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उनको पॉजिटिव लेते हैं एंगल्स को, और जिनको मेजर करते हुए एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज घूमते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होके क्लॉकवाइज घूमते हैं, उनको नेगेटिव लेते हैं एंगल्स को। तो ये बड़ी बेसिक बातें थी। ठीक है, तो आप आगे जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो उनके लिए बने रहिए। आगे मैं कुछ ग्राफ आपको समझाने वाला हूँ, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू।